जय हिंद साथियों, मैं संदीप आपका अपने YouTube चैनल पर पुनः एक बार स्वागत करता हूं। स्टैटिक जीके की इस कड़ी में हम लोग आज देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य को। और वन्य जीव अभ्यारण्य से आपके यहाँ बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, चूंकि ये आपके पर्यावरण से भी रिलेटेड हो जाते हैं और उत्तर प्रदेश के स्टैटिक जीके से तो है ही है रिलेटेड, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इसको हम लोग देखते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव विहार, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जो राज्य का यानी राज्य मतलब उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव विहार है, वो कहाँ है दोस्तों? चंदौली में है। स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य प्रदेश का यानी उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कि चंदौली में है और इसकी स्थापना कब करी गई? 1957। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार जो कि प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार, प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार ललितपुर में है दोस्तों, 1977। चंबल वन्य जीव विहार कहां है दोस्तों? तो आगरा, इटावा और औरैया। आगरा, इटावा और औरैया में है। 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। आपको यही ध्यान देखना है, जैसे आप अगर पीसीएस की परीक्षा देने जा रहे हैं, आरओ देने जा रहे हैं, तो चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने क्षेत्रों में है फैला, कितने जिलों में है, ये पूछ लेता है। इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा, तीनों है ना, आगरा, इटावा और औरैया, चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट अगला है रानीपुर वन्य जीव विहार कहां पर है, आपसे पूछ दिया जाए तो रानीपुर वन्य जीव विहार कहां है? चित्रकूट में है। सन 1977। सन इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, सन सबसे बड़े वाले का इंपॉर्टेंट है कि कब उसकी स्थापना हुई, और सबसे छोटे वाले का इंपॉर्टेंट है, और जिसका सन इंपॉर्टेंट होगा मैं बताऊंगा। कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे है? बहराइच में है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य मिर्जापुर सोनभद्र में है। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य विहार कहां है? लखीमपुर खीरी है। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार जो है ये भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। ये किस किस जिले में फैला है? मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा व बिजनौर। इसको आप ध्यान दीजिएगा। हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां कहां फैला है? तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर। कब इसकी स्थापना हुई? 1986। सुहेलवा वन्य जीव विहार कहां पे है? तो श्रावस्ती और बलरामपुर। ये इसका भी इंपॉर्टेंट है, सुहेलवा का 1988। पीलीभीत वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है? तो पीलीभीत में है। और सुहागा वरवा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है? महाराजगंज। ठीक, महाराजगंज में। आइए देखते हैं दोस्तों प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार की बात करते हैं। प्रदेश के पक्षी विहार में हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा कहां पे स्थापित है। तो चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार राज्य का प्रथम पक्षी विहार है। इसको पहले क्या बोलते थे? नवाबगंज पक्षी विहार के नाम से जानते थे। अब इसको क्या कहते हैं? चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के नाम से जानते हैं। यह राज्य का प्रथम पक्षी विहार है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1984 में इसकी स्थापना हुई थी, 1984। ओखला पक्षी विहार, ओखला पक्षी विहार कहां कहां फैला है? तो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, 1990। विजय सागर पक्षी विहार कहां है? महोबा हमीरपुर। महोबा हमीरपुर। इसका ट्रिक होता है विजय महान है। इसका ट्रिक क्या होता है? विजय महान है। विजय महान है। विजय से क्या होगा? विजय सागर। विजय से विजय सागर और महान से महोबा। महान से महोबा हमीरपुर। तो आप दिमाग में लगा सकते हैं कि विजय महान है, विजय महान है। विजय सागर पक्षी विहार, महोबा हमीरपुर, स्थापना 1990। पार्वती अर्गा पक्षी विहार इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, कहां है? गोरखपुर। आपसे एक प्रश्न में या तो मिलान करने के लिए दे देगा कि किससे मेल है, या तो कौन किससे सुमेलित नहीं है, यह पूछ सकता है। पटना पक्षी विहार ध्यान रखेगा, पहला चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार जो है वो आपका नवाबगंज के नाम से था, ये पहला था।
और दूसरा क्या है, पटना पक्षी विहार राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार एटा जिले में है, स्थापना कब हुई, 1990। समान पक्षी विहार कहाँ है दोस्तों, तो मैनपुरी। समान पक्षी विहार कहाँ है, मैनपुरी। और सन इसका नहीं याद करेंगे तो भी चलेगा। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा। सैंडी पक्षी विहार हरदोई, इंपॉर्टेंट है। सैंडी पक्षी विहार इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सैंडी पक्षी विहार कहां पर है, हरदोई में है। अगला भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार बेंती कुंडा प्रताप, 2003। ठीक। सुरह तालनी, अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। क्या कर दिया गया, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कर दिया गया। ये ध्यान रखिएगा। कहां पर है दोस्तों, ये बलिया में है, सुरह ताल, इंपॉर्टेंट है। ठीक। सॉरी। अगला है बखीरा पक्षी विहार, कहां है, संत कबीर नगर, 1990। बखीरा पक्षी विहार कहां है, संत कबीर नगर, 1990। लाख बहोसी पक्षी विहार राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, इंपॉर्टेंट है। लाख बहोसी पक्षी विहार प्रदेश का सबसे छोटा एटा वाला है आपका, और सबसे बड़ा कन्नौज वाला है लाख बहोसी पक्षी विहार। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में हुई थी। चलिए अगला देखते हैं, कुछ प्रमुख नगरों के नाम एवं उपनाम। आंवला नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश का, प्रतापगढ़। आंवला नगरी से कौन है, प्रतापगढ़। संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी, ईश्वर का निवास स्थान किसको कहा जाता है, प्रयागराज यानी इलाहाबाद को। इलाहाबाद को कहा जाता है दोस्तों। ठीक। छोटा दिल्ली और उद्योग नगरी किसको कहते हैं दोस्तों, तो छोटा नगरी और उद्योग नगरी के नाम से फेमस कौन है, गाजियाबाद। चर्मनगर, उद्योग नगर, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर। चर्मनगर, उद्योग नगर, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर। गोरख धाम मंदिर, नाथनगर, ध्यान दीजिएगा, नाथनगर। नाथनगर। गीता प्रेस कहां पर है दोस्तों, गोरखपुर में है, गोरखपुर में है, ये ध्यान दीजिएगा। आमों का नगर किसे कहा जाता है, मलिहाबादी आम, लखनऊ। मलिहाबादी आम, लखनऊ। उत्तर प्रदेश का 100 विंडो किसको कहा जाता है, नोएडा को। कैंची नगर या क्रांति नगर कहां से 1857 की क्रांति उठी थी भाई, शुरू कहां से हुई थी, तो मेरठ से, इसलिए इसको क्रांति नगर के नाम से जानते हैं, और कैंची नगर से भी इसको जाना जाता है। रामनगर, राम जन्मभूमि, रामचरितमानस जन्मभूमि, भूबैकुंठ, अवध, साकेत। साकेत यही है, अयोध्या को साकेत कहते हैं, के नाम से कौन जाता है, जाना जाता है, अयोध्या धाम। हजार ऋषियों की तपोभूमि और 30,000 तीर्थस्थलों का स्थान किसे कहा जाता है, 30,000 तीर्थों का स्थान, नैमिसारण। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, हजार ऋषियों की तपोभूमि किसे कहा जाता है, ठीक। भागवत कथा नगर, सुक्रताल। काशी की बहन किसको कहा जाता है, गाजीपुर। धान का कटोरा के नाम से कौन सा फेमस है, चंदौली। धान के कटोरा के नाम से कौन सा प्रमुख है, चंदौली। चलिए कुछ प्रमुख नगरों के प्राचीन नाम देख लेते हैं। कुछ नगरों के प्राचीन नाम इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं, तो देख लीजिएगा, काशी, वाराणसी। रामग्राम, गोरक्षपुर, गोरखपुर। लक्ष्मणपुर, लखनपुर के नाम से लखनऊ है, लक्ष्मणपुर या लखनपुर के नाम से। और ब्रह्मसारिणी, बरसाना, मथुरा। दानतीर्थ, हस्तिनापुर, मेरठ। सुकर क्षेत्र है सोरो, कासगंज। और कानकुब्ज नगर और महोदय श्री, ये काफी अच्छा है। कानकुब्ज और महोदय श्री वहां के ब्राह्मण होते थे, जो फेमस ब्राह्मण थे, कन्नौज। और महाव्रत के नाम से बिठूर या कानपुर को जाना जाता है। तो सेशन आज का कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारा उत्साह वर्धन करिए, और सेशन को शेयर करना न भूलिए। जय हिंद।